पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम आपका पवित्र वचन खोलते हैं तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आप हमारे शिक्षक बने, आप हमारी अगुवाई करें प्रभु। आपके वचन के सही अर्थ को समझने में हमारी मदद कीजिए प्रभु, और उसको हम अपने जीवन में अपनाने वाले हो सकें और उसको याद रखने वाले हो सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। दोस्तों, तो दूसरे अध्याय हमारा पिछले वीडियो में पूरा हो गया था इफिसियों का, और आज हम तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं पौलुस किस तरह से बताता है। यहाँ पे जो टाइटल दिया हुआ है वो है द मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पेल रिवील्ड। अब हम जब पढ़ेंगे तब इसमें पता लगता है कि पौलुस किस बारे में बात कर रहा है, और वो ये कहता है कि मेरे को चुना गया अन्य जातियों तक वो बात पहुंचाने के लिए जो कि परमेश्वर के वचन में शुरू से बताई गई है। यानी कि जो सुसमाचार है वो प्रभु ने पहले मुझे दिखाया और मुझे समझाया उसका रहस्य, और फिर मैंने दूसरे लोगों तक पहुंचाया जितना मैं स्पष्ट तरीके से पहुंचा सकता था। और यही काम आज परमेश्वर ने जब महान आज्ञा अपनी कलीसिया को दी जाते समय, तो वही काम आज प्रभु ने हमें भी दिया है। ठीक है, तो इस बात को याद रखते हुए आइए हम पढ़ते हैं। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। मतलब पौल ये कह रहा है कि मैं यीशु का बंदी हूँ यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध, जो प्रबंध प्रभु ने किया कि अनुग्रह के द्वारा लोग उद्धार पाएं, उसका जो सुसमाचार तुमने सुना जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया था। मतलब पौलुस ने इन लोगों तक ये सुसमाचार पहुंचाया। अर्थात यह है कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ, जैसा हमने दूसरे अध्याय में देखा था, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसे नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग विरासत में सहभागी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस सुसमाचार का सेवक बना। तो पौलुस ये कह रहा है कि पुराने समय में जो सुसमाचार था वो एक तरह से छुपा हुआ था, और अन्य जातियों से तो बिल्कुल ही छुपा हुआ था। लेकिन अब उसको पहले मसीह लोग, जो विश्वासी लोग थे, यानी कि जो यहूदी लोग थे, उन तक वो खुला रहस्य, और फिर अन्य जातियों तक भी वो रहस्य पहुंच गया कि सब मिलजुल के एक रहें, चाहे यहूदी हों चाहे अन्य जाति हों, विश्वास के द्वारा उद्धार अनुग्रह से पाकर सब एक रहें। और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। ये जो शब्द है अगम्य, इससे मैं बिल्कुल फेमिलियर नहीं हूँ क्योंकि हम रोज़ बोलने में ये इस्तेमाल नहीं करते, तो इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। पौलुस ये बोल रहा है कि हु एम less than the least of all saints is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ। So शायद unsearchable मतलब होगा इसका, मतलब बहुत वास्ट, बहुत बड़ा धन, जो सुसमाचार का धन है वो तुमको सुनाऊं, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। सबके सृजनहार मतलब यहूदियों और अन्य जातियों दोनों के, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। उस सनातन मनसा के अनुसार
जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, जिससे हमको उस पर विश्वास रखने से साहस और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो कलेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है, उनके कारण साहस न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। तो पौलुस इन लोगों के लिए ये प्रेयर करता है कि तुम, जो तुम्हारा आत्मिक मनुष्य है, जो तुम्हारे अंदर है, वो और ज़्यादा बलवंत होता जाए, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, और उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, किसकी? परमेश्वर के प्यार की, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, लेकिन फिर भी तुम उसे कुछ हद तक जान सको, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। तो परमेश्वर से जितना हम मांगते हैं, उससे वो कहीं ज़्यादा हमारे लिए कर सकते हैं, और करते भी हैं। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुग होती रहे। आमीन। तो दोस्तों, ये अध्याय जब मैंने इंग्लिश में अभी पढ़ रहा था, तो मुझे ज़्यादा क्लैरिटी इसमें समझ आई जितना मैंने हिंदी में समझा उससे। लेकिन फिर भी हम हिंदी में पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो आप इसको खुद दोबारा भी पढ़िएगा। सिर्फ 21 इसमें आयतें हैं, कोई ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है। आप इसमें क्या पौलुस कहना चाह रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको दोबारा एक बार पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी जितना मेरे को हिंदी में भी पढ़ने में समझ आया, कुछ शब्द थे जो इनको मैं नहीं जानता था, तो फिर भी मैंने आपके सामने एक तरह से इसको रखा है कि बेसिक वचन क्या कह रहा है। सिर्फ पढ़ा है मैंने, और मैं ऐसा जानबूझ के करता हूँ। आज सुबह भी मैं ये सोच रहा था कि जितना कम से कम हो सके इसमें मैं अपनी फिलॉसफी या अपने विचार ऐड ना करूँ। सिर्फ आपके सामने वही प्रस्तुत कर रहा हूँ जो वचन कहता है, और उसका जो संदर्भ है वो बता सकूँ, और उससे मुझे क्या समझ आता है वो आपके सामने रख सकूँ। ठीक है, तो ये ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वचन को देखें, और वचन क्या कहता है उसी तक अपनी सोच को सीमित रखें, उसमें कुछ भी ऐड ना करें। तो ये बात मैंने पहले भी बहुत बार कही है, लेकिन मैं फिर भी एक बार मुझे खुद याद आई, तो मैंने सोचा मैं आपसे भी बांटूं और आपको भी ये बात याद दिलाऊं। ठीक है, तो ये छोटा चैप्टर था। आइए हम प्रार्थना में अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, जिस तरह आपने पौलुस को चुना अन्य जातियों तक सुसमाचार ले जाने के लिए, आज भी प्रभु आप अपने लोगों को चुनते हैं। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने चुने हुए लोगों के ऊपर उनके लिए, उनके जीवन के लिए जो आपका दर्शन है, जो विजन है उनकी लाइफ के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, वो आप उनके ऊपर प्रकट करें, और उसका एक बोझ लोगों को दें कि किस जाति के, किन लोगों के पास जाके उन्हें सुसमाचार बताना है। और हमें अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, हमें मौके दीजिए कि हम समझ बुद्धि में होकर प्रभु सही तरीके से, प्रेम के साथ, दीनता में लोगों के साथ जो सच्चा सुसमाचार है वो बांटने वाले हो सकें। और जिन लोगों से हम शेयर करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आप उनके दिलों में काम करें, कि वो भी विश्वास के द्वारा उद्धार पाएं और आपको अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में ग्रहण करने वाले हो सकें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।